ज्ञापन दिए हैं, किस मामलों को लेके दिए हैं और कैसा आश्वासन आप दे रहे हैं? आज एक ज्ञापन दिया गया है भारतीय किसान यूनियन भानुगुट द्वारा। तो इस ज्ञापन में कुछ समस्याएं लिखी गई, उन समस्याओं को पर विचार किया जाएगा और उसके बाद में कार्रवाई की जाएगी। जो भी सही सत्य होंगे वो सामने आएंगे और उसके बाद में अगर कोई अनियमितता है, कोई समस्या है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, किसान नेता का कहना है अगर कार्रवाई नहीं होगी तो जो है धरना प्रदर्शन किया जाएगा, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो नियम संगत होगा, जो नियमानुसार होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये जो ज्ञापन हमारा है, ये राजधानी से सटा हुआ गांव है छोटा भरवारा। यहाँ पर जो है लगभग 10-15 प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं, जिन्होंने यहाँ पर करीब 66-67 बीघे जो सरकारी ज़मीन है उस पर अवैध रूप से कब्जा किया। हमने जब शासन को लेटर जारी किया माननीय मुख्य सचिव जी को, तो वहाँ से जो कार्रवाई वो सिर्फ प्रधान पे हुई, प्रधान संलिप्त है उसमें। कार्रवाई हुई, अच्छी बात है, मैं प्रशासन की और शासन की जो है सराहना करता हूँ, लेकिन अधूरी कार्रवाई क्यों? जिन लोगों ने सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा किया है उन लोगों पर कोई कार्रवाई आज तक क्यों नहीं हुई है? उनकी ज़मीन खाली क्यों नहीं कराई गई? सरकारी ज़मीन खाली नहीं कराई गई? योगी जी ने कहा, जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने कहा कि जो है एंटी भूमाफिया सेल बनाया गया। एंटी भूमाफिया सेल का कार्य क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से। ये एंटी भूमाफिया सेल ये किसानों के मदद के लिए है कि उनके हनन के लिए है? ये पहली चीज़ तो बताया जाए। आपको बता दें, इस पर जो कार्रवाई के नाम पर हुआ है वो सिर्फ खानापूर्ति हुई है। तहसील प्रशासन पूरा मिला हुआ है। इससे पूर्व जो एसडीएम थे, इससे पूर्व जो लेखपाल थे, सब लोगों ने वहाँ पर नाले पर मकान बना रखा है। तो क्या सरकारी आदमी गलत करे तो वो गलत नहीं होता है? ये बात, ये इसी मुद्दे को लेकर मैंने आज तहसीलदार को और राजस्व परिषद और डीएम लखनऊ को ज्ञापन दिया है। भूमाफियाओं की अगर बात करें तो ये कोई पहला मामला नहीं, लगातार किसान यूनियन भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चला रहा है। अगर आगे भी अगर कार्रवाई नहीं होती तो किस तरीके से किसान यूनियन क्या सड़कों पर उतरकर विरोध करेगा? सड़कों पर उतरकर तो हम लोग विरोध करते हैं, लेकिन जो भूमाफिया, इनको संरक्षण कौन दे रहा है? इनको संरक्षण तो यहाँ के भ्रष्ट राजनेता दे रहे हैं। हमारे देश की जो गंदी राजनीति है उसका ही जो है बीज है कि आज भ्रष्टाचार फैला हुआ है, वरना भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। आप बताइए, एक एसडीएम बैठा है, इसका कार्य क्या है? एसडीएम का कार्य होता है कि इसके जो पूरी तहसील का जो जितने भी गांव आ रहे हैं वहाँ पर अपनी सरकारी ज़मीन की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, इनको कुर्सी पर बैठने का अधिकार है? ये बैठने लायक नहीं कुर्सी पर। अगर आप अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हो, किसान की रक्षा क्या करोगे आप? किसान की अपनी ज़मीन की रक्षा कैसे करोगे जब आप सरकारी ज़मीन की रक्षा नहीं कर पा रहे हो? तो इन्होंने जो कार्रवाई की प्रधान पे कर दी, एक तरफा कार्रवाई प्रधान पे कर दी। भूमाफियाओं को बचाया जा रहा है, प्राइवेट राजस्व लेकर भूमाफियाओं को बचाया जा रहा है। ये शासन भी कर रहा है, प्रशासन भी कर रहा है। तो आने वाला जो 2022 का चुनाव है, योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपको खुली चेतावनी देता हूँ कि आप अपना रवैया बदल लीजिए। एंटी भूमाफिया सेल के तहत आज तक कितने किसानों को लाभ मिला है? अरे किसानों की बात छोड़ दीजिए, आपने कितने बीघे सरकारी जमीन बचाई है, इसका जवाब दे दीजिए हमको आप। और आने वाले 2022 के चुनाव में आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप तहसीलों में देख लीजिए, अभी हमने एसडीएम साहब को फ़ोन किया तो बताया मैं मीटिंग में हूँ और 2 मिनट में आ जाते हैं। ये जो चल रहा है इस समय, ये बिल्कुल तानाशाही है। जो पहले 74 साल पहले अंग्रेज करते थे, आज वही रवैया अपना रहे हैं ये लोग। तो इन लोगों को अपना रवैया बदलना पड़ेगा, वरना इन ऑफिसों में ये बैठ नहीं पाएंगे। ये भारतीय किसान यूनियन भानु का वादा है इनसे।